तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम यशवंत दिनकर है और मैं एक MBBS थर्ड ईयर का छात्र हूँ IGMS पटना में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है आदमी को भूलने का बीमारी होता है। ठीक है, भूलने का बीमारी बहुत रीज़न से हो सकता है। बेसिकली मेमोरी लॉस, ओके, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज़। तो यही सब अल्जाइमर्स डिजीज़ का अर्ली ऑनसेट का सिम्टम होता है। धीरे धीरे हम लोग इस डिजीज़ को इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, एज ऑफ ऑनसेट, और हम लोग इसका एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर टेस्ट से कर सकते हैं और इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। डायग्नोसिस कैसे बनाना है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, कॉज क्या हो सकता है, ठीक है, और अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स को देख के, लेट डायग्नोसिस का फाइंडिंग क्या क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी कैसा दिखेगा, और CT स्कैन और MRI में कैसे डायग्नोसिस थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, और ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। ओके, तो इन हेडिंग्स में आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि एज ऑफ ऑनसेट क्या होगा। एज ऑफ ऑनसेट जैसा कि हम बताएं मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है। मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट रहेगा। जब भी OPD में आएगा एक प्रेजेंटेशन टिपिकल होगा कि बूढ़ा आदमी रहेगा, ठीक है, और मेमोरी लॉस का कंप्लेन करेगा। तो आपको दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए आपका अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन क्या होता है, ये एक सिंपल पेन एंड पेपर टेस्ट होता है। इसका टोटल स्कोर जो होता है वो 30 होता है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में पूछते हैं, ओरिएंटेशन पूछते हैं कि पेशेंट को पता है कि नहीं कि वो कहाँ पे बैठा है। कंसंट्रेशन देखते हैं कि हमारे बात हम कुछ बोलें और उसको सुन के फिर से वो हम लोग को रिपीटेडली उसको बता पाए कि नहीं कि हम उसको क्या बोले, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। अटेंशन कितना है पेशेंट में, वर्बल मेमोरी क्या है, याद रह रहा है कि नहीं, कि जो उसको बोला जा रहा है याद रह रहा है कि नहीं। नाम पूछेंगे कि तुम्हारे पापा का क्या नाम था, मम्मी का क्या नाम था, ठीक है, अगर ये सब याद कर पा रहा है कि नहीं। और विजुअल स्पेशल स्किल्स कि कभी आप अपने ही मोहल्ले में तो नहीं गुम हो जाते हैं, कभी निकले मार्केट में सब्जी लेने और पता चला घर का रास्ता भूल गया। तो ऐसा प्रेजेंटेशन जब होगा तो इससे समझिए कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का सिम्टम दिख रहा है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं कराना होता है। यहाँ पे आपको पेशेंट का हिस्ट्री प्रॉपर लेना है। तो क्या मिलेगा हम लोग को डायग्नोसिस बनाने के लिए, क्या क्या मिल सकता है। डायग्नोसिस बनेगा हमारा 2 और मोर एरिया ऑफ कॉग्निटिव डेफिसिट। कॉग्निटिव डेफिसिट का क्या मतलब है, सोचने समझने का जो शक्ति है वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। लेकिन खास बात यह है कि पेशेंट कभी नहीं मानेगा कि हम कम सोच समझ पा रहे हैं या फिर हमको कम याद रह रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ दिस डिजीज़। पेशेंट कभी नहीं मानेगा कि हमको ये दिक्कत है, उसको लगेगा तो हम तो नॉर्मल हैं। फिर क्या होगा, दूसरा सिम्टम क्या हो सकता है, प्रोग्रेसिव वर्सनिंग ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड अदर कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। फिर और क्या मिल सकता है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा डायग्नोसिस बनाने के टाइम कि कोई और रीज़न तो नहीं है इस कॉग्निटिव डिक्लाइन का, क्या सच में अल्जाइमर्स डिजीज़ की तरफ ही है या फिर कोई सिस्टेमिक कॉज भी है, ठीक है, कोई सिस्टेमिक कॉज भी है जो मेमोरी लॉस को करा रहा है, शुड बी रूल्ड आउट, ठीक है, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो है ओल्ड एज, ठीक है, एज मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैमिली हिस्ट्री हो। बहुत सारा डिजीज़ का बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन होता है फैमिली हिस्ट्री से। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो देयर इज़ मोर चांसेस टू हैविंग दिस डिजीज़, ठीक है। और प्री सेनाइलिन 1 एंड 2, ये जो प्री सेनाइलिन 1 एंड 2 है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है, और ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि डिपोजिशन होने लगता है हमारे ब्रेन के एरियाज़ में, ठीक है, और इसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, अमाइलॉइड। तो सबसे टिपिकल फाइंडिंग क्या मिलता है, ए बीटा अमाइलॉइड मिलता है इसमें, ए बीटा अमाइलॉइड इन ब्रेन। तो ये कैसे बन गया, अगर कोई प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे में डिफेक्ट नहीं होगा तो थोड़ी बनेगा अमाइलॉइड और वहाँ पे डिपोजिशन थोड़ी होने लगेगा।
तो ये सब किसके चलते हो रहा है? प्रीसिनाइलिन 1 और 2 के डिफेक्ट के चलते। और यूबिक्विटिन जो होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये भी रोल प्ले करता है। उसके रिमूवल में, अगर कोई प्रोटीन बन रहा है तो उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बंद हो गया तो जमा होने लगेगा, और जमा होकर अमाइलॉइड बना देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर? डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था तो उसको अल्जाइमर्स डिजीज़ का चांसेस ज़्यादा होता है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और है स्मोकिंग का तो लगभग हर बीमारी से कोरिलेशन होता ही होता है। अच्छा, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या हो सकता है? प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है एनसेड्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? लिपोप्रोटीन E2, ये दोनों आपको याद रखना है। एपोलिपोप्रोटीन E2 एंड एनसेड्स आर प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़। कॉज क्या होता है? व्हाट इज़ द बेसिक कॉज? क्यों हो रहा है बीमारी? तो हमारा जो मेमोरी होता है वो कैसे बनता है? एक जो सिनाप्स होता है, सिनाप्स में हमारा मेमोरी स्टोर्ड होता है, और सिनाप्स का न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? एसिटाइलकोलिन होता है, सबको पता है। तो अगर मेमोरी कम बन रहा है तो ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन का कमी हो रहा है, तभी तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी ये सब हो नहीं पा रहा है और मेमोरी बन नहीं रहा है, ठीक है। तो द मेन कॉज इज डिक्रीज ACH लेवल्स, डिक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल्स, जिसके कारण से कोई भी ऐसा रीज़न जिसके कारण से कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है बॉडी में, ठीक है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में एसिटाइलकोलिन का कमी हो रहा है, और मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लियस बेसालिस ऑफ मेनरेट, ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसमें ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बेसालिस ऑफ मेनरेट इज अ ग्रुप ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की कमी से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है? पेशेंट को अपना पास्ट तो अच्छे से याद रहेगा, लेकिन भूलेगा क्या? नया चीज़। अगर उसको कोई नया आदमी मिला आज के दिन और बोला हाँ मेरा नाम ये है, और उससे कल पूछो कि कल आप किसी से मिले थे क्या, उसको नहीं याद रहेगा। लेकिन आप पूछो उससे कि आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, आप 12th कहाँ से किया, आप 10th कहाँ से किया, आप किस मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, वगैरह वगैरह, तो उसको सब कुछ याद रहेगा। तो पास्ट मेमोरी जो होता है वो प्रिजर्व्ड रहता है, और नया मेमोरी बनाने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि अब पेशेंट के पास एसिटाइलकोलिन नहीं है। पहले था तो बन गया मेमोरी, अब नहीं है तो अब नया मेमोरी नहीं बनेगा, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एंटेरोग्रेड एमनीसिया, ठीक है। एंटेरोग्रेड एमनीसिया का मतलब नया मेमोरी नहीं बन रहा है, पुराना सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। लिमिटेड रिकॉल, इमीडिएट रिकॉल जो होता है ना, इमीडिएट रिकॉल, अभी आप कोई चीज़ बताएं और अभी पूछेंगे तो उसको नहीं याद आएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंट मेमोरी प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, पुराना मेमोरी प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। विजुओ स्पैशियल डिफिसिट, क्या मतलब है इसका? अपने ही मोहल्ले में भुला जाएगा, ठीक है। अपने ही मोहल्ले में रास्ता भूल जाएगा। पता चला निकले हैं बगल वाले के घर में चाय पीने और पहुंच ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए कि कौन सा घर था, और एज ज़्यादा है। तो यू शुड थिंक अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज इन दिस पेशेंट, ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अच्छा, अगर कोई याद ही नहीं रख पा रहा है कुछ तो उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होगा। अगर कोई आपको बोले कि आपको कल एक मीटिंग में आना है, आप उस टाइम बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाएंगे, लेकिन मेमोरी तो बना नहीं, तो कल आपको याद ही नहीं रहेगा। तो आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप उस मीटिंग में जा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होते जा रही है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है पेशेंट में, ठीक है। और प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है इसका, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, धीरे धीरे टाइम के साथ और ख़राबी होते जाता है, ठीक है। एनोसोगनोसिया, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट जो होगा उसको पता भी नहीं होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो कभी नहीं मानेगा। उसको आप बोलो कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है, आपको ऐसा ऐसा सिम्टम है, आपको ये दिक्कत है, लेकिन पेशेंट नहीं मानेगा कि हमको ये दिक्कत है। उसको लगेगा ये सब तो नॉर्मल है, ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता है, ये सब मेरे कंडीशन नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है? विजुअल प्रोसेसिंग में डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। विजुअल प्रोसेसिंग में डिफेक्ट कैसे होगा? मेमोरी के साथ अगर एसोसिएटेड होगा,
अपने ही रिलेटिव्स को पहचानने में दिक्कत होगा। जैसे अगर रोज़ देख रहा है तब तो मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई रिलेटिव उसका बहुत दिन के बाद उससे मिलने आ रहा है तो उसको पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं पहचान पाएगा कि कौन आया है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी इन नेमिंग, जैसे कि हम बताए हैं उस समय से बता ही रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन नेमिंग कैसे होगा। कोई नया आदमी आया, अपना नाम बताया और फिर कल उससे पूछा जाएगा आप इस आदमी से मिले थे क्या, तो उसको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेट फाइंडिंग में क्या होगा, साइकोटिक फाइंडिंग्स क्या होगा, डिल्यूज़न होगा, ठीक है। पर्सन जो होगा हमेशा डिल्यूज़न में रहेगा, ठीक है। अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया का क्या मतलब होता है, लर्नड मोटर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि लर्न मोटर एक्टिविटीज़ का एग्जांपल क्या है, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ठीक है, पेन लेके कुछ लिखना। तो आपने इसको लर्निंग से सीखा है, एक लंबे टाइम के बाद लर्न करके रोज़ रोज़ वही इम्पल्स अपने दिमाग में भेज के एक कंक्रीट मेमोरी तैयार किया इस बारे में। लेकिन इसमें भी आगे चल के डिक्लाइन आने लगता है लेटर फेजेस में, शुरुआती में नहीं होता ऐसा। लैक ऑफ इंसाइट रिगार्डिंग डेफिसिट, लैक ऑफ इंसाइट यानी पेशेंट कभी रियलाइज़ नहीं करेगा कि उसके साथ ये सब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। नॉन कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है, जैसे पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा, हमेशा ट्रिमर्स आते रहेगा, ट्रिमर्स आएगा। पेशेंट का एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। मास्क लाइक फेस, एकदम चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, मास्क लाइक फेस रहेगा, ठीक है। और बहुत स्लो स्लो मूवमेंट करेगा, धीरे 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 कदम बढ़ाएगा, एकदम आगे की तरफ झुका रहेगा, स्टूपिंग पोस्चर रहेगा, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा एंड लैक ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी। अगर उससे पूछो कि आपको पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, भले पहले बहुत अच्छा शेफ़ होगा लेकिन उसको याद ही नहीं रहेगा कि पहले क्या डालना है, पहले क्या डालना है, प्रोसीजर उसको भूल जाएगा। अगर कोई सर्जन है तो उसको नहीं याद रहेगा कि सर्जरी कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिम्टम होता है, एकदम मास्क लाइक फेस, ट्रिमर्स आते रहेगा जो कि हमेशा आएगा, ठीक है। और आगे की तरफ झुक के चलेगा, बिल्कुल छोटा छोटा कदम लेगा, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। और भूलने का बीमारी होगा। अगर इस टाइप का कोई पेशेंट आपको दिख रहा है तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज़। और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखेगा, तो हम लोग शुरू में ही बात कर चुके हैं, डिजीज़ में हो क्या रहा है, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। अमाइलोइड बीटा का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को टिपिकल फाइंडिंग मिलता है सेनाइल प्लैक्स, जो कि क्या है, बेसिकली अमाइलोइड डिपॉजिट है, ठीक है। और न्यूरोनल लॉस मिलेगा, ठीक है, न्यूरॉन का एट्रोफी मिलेगा, सिनेप्टिक लॉस मिलेगा। सिनेप्स अगर लॉस हो रहा है तभी तो मेमोरी लॉस हो रहा है। बेसिकली याद क्या रखना है, सिनेप्स मतलब मेमोरी, और इसमें हो क्या रहा है, मेमोरी लॉस यानी सिनेप्स लॉस, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक्रस सेनाइलस, ठीक है, सेनाइल डिपोजिशन, प्लैक दिख रहा है ना आपको, एमाइलोइड बीटा यही है, यही एमाइलोइड बीटा का। तो हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग, तो ये तो जिंदा पेशेंट में नहीं कर सकते हैं, जिंदा पेशेंट का ब्रेन का हिस्टोपैथोलॉजी थोड़ी बना सकते हैं। तो ये एक बेसिकली पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, मरने के बाद ही आप ब्रेन का सेक्शन ले सकते हैं ना, जिंदा में ले लेंगे तब तो मर जाएगा। सीटी स्कैन एंड एमआरआई, सीटी स्कैन एंड एमआरआई में क्या देखने को मिलेगा, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एट्रोफी, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट इन पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो है वो नॉर्मल पर्सन का ब्रेन है। देखो यहाँ पे कितना सारा गायराई है, एंसल्काई है, बहुत सारा गायराई एंसल्काई दिख रहा है। लेकिन ये एडवांस अल्जाइमर डिजीज़ का पेशेंट है। यहाँ देखो कितना ज़्यादा कॉर्टिकल एट्रोफी, यहाँ इस एरिया को इस एरिया से कंपेयर कीजिए, कितना ज़्यादा एट्रोफी हो चुका है। इस एरिया को इस एरिया से कंपेयर कीजिए, कितना ज़्यादा एट्रोफी हो चुका है। इस एरिया को इस एरिया से कंपेयर कीजिए, कितना ज़्यादा ब्रेन के एट्रोफी हो चुका है, ब्रेन का टिश्यू लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, NMDA एंटागोनिस्ट देंगे, ठीक है, NMDA एंटागोनिस्ट। दवा का नाम क्या है, मेमेंटिन। रीज़न क्या था, एसिटाइल कोलिन की कमी से ये बीमारी हो रहा था।
तो हम लोग को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो एसिटाइलकोलिन को टूटने से रोके, एसिटाइलकोलिन को लेवल को बढ़ाए। तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, लाइक डोनिजेपिल एंड गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन। ये सारा दवाई जो होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स होता है। और क्या दे सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट एन टर्मिनस ऑफ ए बीटा पेप्टाइड। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अडुकानुमैब। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अमाइलॉइड का डिपॉजिट होने से रोकेगा। अगर उसके एक टर्मिनल के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बना दिए, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दिए, तो उसको डिपॉजिट ही नहीं होने देगा। तो अगर हो ही क्यों रहा है, एसिटाइलकोलिन की कमी से हो रहा है और अमाइलॉइड का डिपोजिशन से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब करके हम लोग इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या अभी तक आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई ओपीडी में ऐसा पेशेंट आता है जो कि ओल्ड है, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड है, और एकदम स्टूपिंग पोस्चर के साथ आगे झुका हुआ है, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेके आपकी तरफ आ रहा है, एकदम फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हाथ में ट्रेमर्स हो रहा है, पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जिसको बोलते हैं, तो और हिस्ट्री देता है कि हमको नया कुछ भी याद नहीं रहता है, हम ताला का चाबी इधर रख के भूल जाते हैं, ठीक है, खाना खाए कि नहीं है भूल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं याद आता है, अगल बगल शाम में इवनिंग वॉक करने निकलते हैं फिर गुम हो जाते हैं। तो यू शुड बी सस्पेक्टिंग अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज़। और इसका आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। जो जो सिम्टम अर्ली डायग्नोसिस लेट डायग्नोसिस का बताएं, उसके साथ ही आपको कोरिलेट करके क्लिनिकल डायग्नोसिस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी पॉसिबल नहीं है लाइव पेशेंट में। और थोड़ा बहुत आइडिया आपको CT MRI से मिल सकता है, क्योंकि कॉर्टिकल एट्रोफी मिल रहा है, और ओल्ड एज से रिलेट करके आप अल्जाइमर्स डिजीज तक पहुँच सकते हैं। और दवाई में क्या देना है, ट्रीट करने NMDA एंटागोनिस्ट, ठीक है, मेमेंटिन सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक जो कि सेंट्रली एसिटाइलकोलिन को बढ़ाएगा और मेमोरी को बनने में हेल्प करेगा। तो डोनिजेपिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द एन टर्मिनल ऑफ ए बीटा एमाइलॉइड पेप्टाइड, ठीक है, अडुकानुमैब। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।